बच्चों, आज जो है रेखा गणित के उसमें भाग 2 वीडियो में आप देखेंगे हमारे चर्चा के बिंदु हैं किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना, यानी किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है ये हम चर्चा करेंगे। किसी रेखा पर लंबवत रेखा खींचना हो तो कैसे खींचते हैं ये चर्चा करेंगे। किसी रेखा के समद्विभाजक रेखा खींचना हो तो कैसे खींचते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पहले समझिए, समझने के बाद जैसे जैसे बताया जाए वैसे आप कॉपी में प्रैक्टिस करके चित्र को बनाइएगा। फिर आप देखेंगे कि चित्र आपसे बनने लगेगा। तो नंबर 1, सबसे पहले किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचना है, पहले बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना है तो पहले हम कोई रेखा खींच लेते हैं। ये बिना माप की ये तीर ये इंगित करती है कि इसकी माप इधर भी बढ़ाई जा सकती, इधर भी, अर्थात बिना माप की खींची गई है। तो कोई एक रेखा है और इस रेखा के हमें समांतर रेखा खींचना है। वैसे इसके खींचने के कई रूल हैं, लेकिन जो गणितीय रूल है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। एक समांतर रेखा खींचने के लिए सर्वप्रथम कोई एक इसमें आप बिंदु चिन्हित करेंगे। जैसे ये रेखा का तो हमने नामकरण कर दिया, जो आप खींचे ए और बी नामकरण कर दिया, और सबसे पहले एक बिंदु आपने पी ले लिया, बिंदु पी ले लिया, और बिंदु पी पर आप जो है एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचें। ध्यान रहे कितना न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 0 अंश से 90 अंश के बीच में डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा हम खींचेंगे प्रकार की सहायता से। तो ये ऐसे चाप काटा, ये हम आपको पहले वीडियो में बता चुके कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 अंश। हम 60 अंश का बना दें, 75 अंश का बना दें, 45 अंश का बना दें, यानी न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना चाहिए। तो हमारा 60 अंश न्यून कोण के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको हमने ये मिला दिया और इसको इसके बाद और ऊपर की ओर बढ़ाएं। इसके बाद अब हमको जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा लें, जितने दूरी पर लेना हो। मान लिया कि हमको इसी बिंदु से खींचना है, तो अब क्या करें, कैसे यहाँ से खींचें इसी बिंदु पर। तो हम किस नियम का पालन करते हुए खींच रहे हैं, हम थोड़ा यहाँ पर संक्षेप में बता देते हैं। जब भी 2 रेखाएं समांतर ऐसे होती हैं रेल की पटरी की भांति, और ये समांतर कब कही जाती, इनका एक प्रतिबंध है। ये अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कैसे कहे जाते हैं ये, अगर इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कहा जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण, एक और ये बराबर होते हैं। अर्थात आप अब जान सकते हैं एकांतर कोण कब लागू होगा, जहाँ पर जेड की आकृति बने, जेड उल्टा बने या सीधा बने, जेड की आकृति बन रही है तो वहाँ एकांतर कोण लागू हो जाएगा। ये आप याद रखें। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तब ये समांतर कही जाएंगी। अब हमको समांतर खींचना है तो जितने डिग्री का हम यहाँ कोण बनाए उतने डिग्री का अगर कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे तभी ये समांतर कही जाएंगी। तो बिना नियम कानून का पालन किए हुए नहीं खींचेंगे, तो किसी नियम का पालन करते हुए खींचेंगे। तो हम यहाँ पर एकांतर कोण का पालन करते हुए हम यहाँ से रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर हमको
जितने अंश का यहाँ हमने कोण बनाया उतने डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा यहाँ से खींच दें तो एकांतर कोण बराबर होंगे तो रेखाएं समांतर कही जाएंगी। देखो यहाँ से भी कोण बना रहे हैं। अभी तो हमने ये चाप काट दिया कोई दूरी नहीं लेकर के। अब यहाँ से हम प्रकार को नाप लें। हमें इस कोण के बराबर कोण बनाना है, ये इस कोण के बराबर कोण बनाना है। प्रकार को यहीं से नाप ले। फिर से देखें, ये यहाँ से नाप करके और हमें इस बिंदु से खींचना है तो यहाँ पर रख करके ये ऐसे चाप काट दिया। देखा फिर से कैसे किए। हमें इस कोण के बराबर, ये वाला चाप तो आप कोई भी दूरी लेके काट दीजिए, ये वाले चाप की कोई नाप नहीं है। लेकिन इस कोण के जब ये वाला चाप काटें तो ये वाला कोण आप नाप लें। ये जितने का दूरी का रहे उतना ही यहाँ पर रख करके चाप काट दीजिए। और अब इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको भी इधर आप बढ़ा देंगे ये, और आगे की तरफ भी बढ़ा देंगे ये। तो ये हमारी रेखा हो जाएगी सी और डी। यहाँ पर आर नाम रख दिए। तो ये कोण और ये कोण बिल्कुल बराबर है तो निश्चित ही दोनों रेखाएं समांतर कही जाएंगी। कौन कौन? ए बी समांतर सी डी। तो बच्चों अगर किसी रेखा के समांतर रेखा हमको खींचना है, क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस रेखा पर एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे का मतलब हमने प्रकार से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा और फिर जितनी दूरी पर खींचना हो वहाँ पर उसको स्थिर करके फिर यहाँ से एक चाप काट दें। चाप की कोई माप नहीं है। और इसके बाद फिर प्रकार से ये दूरी हम नाप लेते हैं ये, और यहाँ पर जहाँ पर चाप काटा यहाँ रख के चाप काट दें। इस चाप को इससे मिला देते हैं और इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें। तो जो रेखा जाएगी यहाँ से निश्चित ही इसके समांतर जाएगी। क्यों समांतर है? क्योंकि यहाँ पर कोण सी आर पी बराबर यहाँ पर हो जाएगा आर पी बी। ये बराबर हमने खींचा है। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये कैसी कंडीशन कही जाती है? एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण बराबर हैं। अब हमको अगर एकांतर कोण बराबर दिखाना होगा तो पहले से समांतर रेखाएं दी रहेंगी। तो ये जाने एक दूसरे के पूरा, अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो निश्चित एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर समांतर हमको सिद्ध करना है तो एकांतर कोण का प्रयोग करके ये दिया रहेगा कि एकांतर कोण बराबर है तो इसके समांतर रेखाएं। तो ये चीज़ हमने किस नियम का पालन किया? एकांतर कोण का पालन किया। एकांतर कोण कैसे होते हैं? जहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये जेड की आकृति बन रही है ना, यहाँ पर जेड उल्टा बने या सीधा बने तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है और ये दोनों बराबर होते हैं। एकांतर कोण ये इसके बराबर होता है। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे। बनाने की विधि भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे हमने बनाया उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम इसी कड़ी में अगला बिंदु लेते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा, किसी रेखा पर लंबवत रेखा खींचना हो तो क्या करेंगे? लंबवत रेखा खींचने के लिए सबसे पहले ये हमने दूसरा बिंदु ले लिया चर्चा का। किसी रेखा पर लंबवत रेखा, कोई नाप की रेखा दिया हो तो नाप की खींच लें। और हम तो कोई रेखा की बात बताएं अपने मन से, एक नाप की चाहे जितनी खींच लो। कोई रेखा है ए बी दिया गया है ये, और इस बिंदु पर चाहे ए पर चाहे बी पर चाहे जिस बिंदु से लंबवत रेखा खींचना हो तो हम खींच सकते हैं। चलो हम इसमें जहाँ से खींचना उसका नया नाम पी ले लिया। हमें एक बिंदु पी से लंबवत रेखा खींचना है तो खींच लेते हैं। कैसे खींचते हैं? जैसे हम प्रकार में चाप काटें वैसे ही आप भी
प्रकार की सहायता से बनाएंगे। हमें यहाँ पर बिंदु P से लंबवत रेखा खींचना है, तो यहाँ से एक प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, दूरी अपने से निश्चित करेंगे, कोई पटरी से नाप की जरूरत नहीं है। ये ऐसे चाप काट देंगे, फिर आपका प्रकार उतना ही रहे। यहाँ रखने के बाद ये काट दिए। आप बच्चों जान गए होंगे कि 60 अंश का कोण बना यहाँ पर। फिर ये 120 का बनेगा। अब यहाँ तक ये 60, 60 का आधा 30, यहाँ तक 60, 60, 30, 90, यानी हमको यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। ये आपका 90 अंश के कोण पर जाएगी रेखा। ये इसको हम कहेंगे, नाम रख दिया इसका ऊपर, चाहे जहाँ तक इसको बढ़ा दें, इसका नाम रख दिया M। तो PM रेखा है किस पर? AB पर लंब है, यानी इसको हम लिख सकते हैं PM, ये लंब का चिन्ह होता है AB। PM रेखा AB पर लंब है, तो ये लंबवत रेखा खींचना होता है। लंबवत रेखा का मतलब उस रेखा को हमें 90 डिग्री के कोण पर खींचना है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी। इधर क्यों बनेगा? क्योंकि एक ही रेखा पर 180 अंश का कोण होता है ना बना। तो ये रेखा जब दो भागों में बंट गई तो 180, 90, 90 हो जाएगा ना। तो लंबवत रेखा इसको हम ऐसे खींचते हैं, और जितनी दूरी पर खींचना हो इस लंब को फिर उतना काट लेंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि समांतर रेखा हमने खींचना बताया, और किसी रेखा पर लंबवत रेखा खींचना इस तरह खींचेंगे। फिर से एक बार देखें, एक रेखा आप खींच लें जितने माप की ज़रूरत हो, जिस बिंदु से खींचना हो, ऐसे चाहे जहाँ पर भी खींचना हो। जैसे हमने यहाँ पर बिंदु P लिया कि बिंदु P से हम लंबवत रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक अपने से माप लीजिए, एक दूरी लेके चाप काट दीजिए ऐसे, और यहाँ पर भी जहाँ पर आपने रेखा को काटा वहाँ रख के फिर चाप काटेंगे। तो ये प्रकार की सहायता से जब कोण बनाते हैं 60 अंश का बनता है। फिर यहाँ रख के काटे तो 120, फिर 120 इसका हमने अर्धक कर दिया, तो ये 60 का आधा 30, यहाँ तक तो 60 है ही है, 60 में 30 जोड़ेंगे 90, यानी हमने यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दें तो वो रेखा पर लंब रेखा होगी। इस तरह खींचते हैं। अब हमारा तीसरा बिंदु है, किसी रेखा के समद्विभाजक रेखा खींचना। किसी रेखा के समद्विभाजक, समद्विभाजक, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब द्वि, किसी रेखा के समान दो भाग खींचना। कैसे खींचेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई रेखा दिया गया है, जितनी माप की दिया हो उतने माप की हम खींच लेते हैं। कोई रेखा AB दिया गया है, इसे हमें समान दो भाग करना है। कैसे करेंगे? समद्विभाजक का मतलब कि समान दो भाग करना है। कैसे करेंगे? प्रकार से ही करेंगे। अब इसकी कोई माप नहीं है, हमारा प्रकार छोटा है इसलिए हम इसकी छोटी ही माप ले लेते हैं। इसके मान लो समद्विभाजक करना है, एक सिरे में प्रकार रखें, एक सिरे में प्रकार रखें, दूरी यहाँ आधे से अधिक लेंगे। ध्यान रहे बच्चों, दूरी आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर भी चाप लगाएंगे और नीचे भी चाप लगाएंगे। कैसे किया? एक सिरे में प्रकार रख के आधे से अधिक दूरी, जितनी रेखा हो उससे आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। इसके बाद सेम वही दूरी लेकर दूसरे सिरे में रख करके फिर ये चाप लगाएंगे। देखो यहाँ से इस चाप को और लंबा कर देते हैं। इसके बाद इन दोनों चाप को मिला देते हैं, जहाँ पर काटे उसका नामकरण कर दीजिए। इस प्रकार जो AM बराबर MB, अगर आप पटरी से नापेंगे तो आपकी दोनों दूरी बिल्कुल बराबर होगी। ये गणितीय नियम से विभाजन किया गया किसी रेखा के समान दो भाग।
कैसे करेंगे? जितनी माप की रेखा हो उसको खींच लें। खींचने के बाद एक सिरे में प्रकार रखें, दूरी आधे से अधिक लेकर के ऊपर नीचे चाप लगा दें। वही त्रिज्या लेकर दूसरे सिरे में रखकर वही त्रिज्या का चाप लगाएं। जहाँ दोनों चाप एक दूसरे को काटें उसको हम यहाँ पर बिंदु M मिला देंगे और जहाँ से रेखा गुजरे उसको कोई नामकरण कर देंगे। तो यानी हमारा यहाँ पर जो मिलेगा बराबर मान कौन कौन? AM बराबर MB, ये बराबर होगी। जब बराबर होगी तो हमने यही करना था कि रेखा के समद्विभाजक रेखा, यानी हमारी ये रेखा दो समान भागों में बट गई। इस तरह बच्चों हम सवाल लगाएंगे, फिगर बनाएंगे। धन्यवाद।